सो वेलकम पुनीत इस चैनल पे। तो थैंक यू। एंड इतना अपना कीमती वक्त देना यार और एफर्ट मारना, इसके लिए तो मैं दिल हाँ से धन्यवाद करता हूँ यार। ठीक है। तो हाँ। पुनीत, अपना एक छोटा सा इंट्रो दे देना ताकि ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट कर पाए। मेरा नाम पुनीत मालवीय है। मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच में हूँ, मैनेट फर्स्ट ईयर। ओके। तो सवाल जवाब का सिलसिला चालू करते हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल होगा पुनीत कि वहाँ पे हॉस्टल लाइफ कैसी है? मतलब रूम की कंडीशन, एंट्री एग्जिट का क्या हॉस्टल लाइफ सीन तो है? बढ़िया है यहाँ की भाई। हाँ, हॉस्टल लाइफ अच्छी है यहाँ की, बहुत चिल माहौल है। और हम्म। बट एंट्री स्ट्रिक्ट है, थोड़ी स्ट्रिक्ट है थोड़ी। रात को 7 के बाद आप आओगे तो थोड़ा बातचीत करानी पड़ेगी घर पर। और सुबह वही 8:30 बजे से एग्जिट स्टार्ट हो जाती है, जा सकते हो बाहर आप। ओके। तो बिल्डिंग वगैरह प्रॉपर कंडीशन में है मतलब वहाँ पे? उसके बाद मैं मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। गर्ल्स इज टू बॉयज हॉस्टल्स का नंबर क्या है मतलब वहाँ पे? हाँ, यहाँ पर 10 बॉयज हॉस्टल है और 2 गर्ल्स हॉस्टल है। ओके। और क्या गर्ल्स हॉस्टल में बॉयज को एंट्री अलाउड है या फिर नहीं है? नहीं नहीं, ये तो कुछ नहीं है। ना बॉयज हॉस्टल में गर्ल्स को एंट्री है, ना गर्ल्स हॉस्टल में बॉयज को एंट्री है। ये सीन ही ओके। नहीं है। हाँ, कुछ कुछ आईआईटीज में अलाउड है यार, इसलिए मैंने पूछा मतलब। आईआईटी बॉम्बे में अलाउड है शायद। हाँ, एक आईआईटी कानपुर में शायद अलाउड है, क्योंकि मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था तो वो बता रहा था। हाँ, आईआईटी तो बॉम्बे में भी है शायद। माइट वे, आई डोंट नो। उसके बाद ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज वहाँ पे प्रॉपर है सब कुछ? प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है यहाँ पर। एक फ्लोर पे 2 वाटर कूलर्स लगे हैं। और ओके। प्रॉपर मेंटेनेंस भी होता है उनका, क्लीनिंग भी होती है टाइम टू टाइम। तो ऐसा कोई इशू नहीं है पानी का। ओके। और मैंने जितना आपके कॉलेज के बारे में सुन रखा है पुनीत, वहाँ पे थोड़ा सा मैंने सुना है कि वहाँ रैगिंग का थोड़ा सा सीन है, सीनियर थोड़ा रैगिंग लेते हैं। तो उस पे आपका क्या कमेंट होगा मतलब? थोड़ा रैगिंग वाला सीन तो है, ये तो सही बात है। बट अगर आप थोड़ा ज्यादा हाईलाइट ना हो सीनियर्स के सामने, ज्यादा नेता ना बनो, तो ऐसा कुछ बहुत ज्यादा रैगिंग भी नहीं है। थोड़ा बहुत तो हर कॉलेज में रहता है, इंजीनियरिंग कॉलेज का तो रहता ही है ये सीन। वो है यहाँ। सब में तो नहीं होता, लेकिन मतलब मैंने कुछ आईआईटीज में अपने दोस्तों से भी बात करी है, जैसे आईआईटीज दिल्ली में बिल्कुल नहीं है, लेकिन एनआईटीज के लेवल पे मैं जानता हूँ थोड़ा बहुत है। एनआईटीज में रहता है थोड़ा सा, और हमारे कॉलेज तो थोड़ा सा फेमस भी है ये रैगिंग वगैरह के लिए। हाँ हाँ, मैंने भी सुना है यार ये। हाँ, उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड गेट और बाकी जगह प्रॉपर प्लेस्ड है या कुछ इश्यूज है इसमें भी? बढ़िया। हाँ, नहीं, सिक्योरिटी प्रॉपर है यहाँ पर। हर हॉस्टल में 2 सिक्योरिटी गार्ड मिनिमम और एक बाउंसर तो रहता ही है। हम्म, तो ये बेटर चीज़ है यार। हाँ, उसके बाद गर्ल, जो नाइट एंट्री होती है मतलब 11-12 बजे भी बच्चे निकलना चाहते हैं, क्योंकि अब हॉस्टल लाइफ आ चुकी है यार, तो उसका क्या सीन रहता है मतलब बाहर निकलने का? है कुछ अलाउड है या फिर नहीं है? वो आप परमिशन लेके जा सकते हैं वैसे वार्डन की। लेकिन मना ओके। कर देते हैं वार्डन, अगर आपकी पहचान है वार्डन से तो आप जा सकते हैं फिर। ना ऐसा, ऐसा तो मुश्किल है खुद गार्ड से परमिशन लेना। गार्ड अलाउ नहीं इमरजेंसी में, करता है। इमरजेंसी में जा हाँ, सकते हैं ऐसा? इमरजेंसी में तो जा ही सकते हो। इमरजेंसी में जा सकते हैं बिल्कुल। ओके ओके। तो ये फर्स्ट ईयर में ये ऐसा है कि अलाउड नहीं है, या फिर हर ईयर में नहीं हाँ, अलाउड है? सिर्फ फर्स्ट ईयर में है इतनी रिस्ट्रिक्शंस। बाकी ओके सेकंड ईयर थर्ड ईयर में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऐसा जब जाना है तब जाओ, जब आना है तब आओ। ऐसा है। ओके। गेट से भी बाहर अलाउड है ऐसे, मतलब सेकेंड ईयर से ऐसे? हाँ बिल्कुल, गेट से बाहर जा सकते हो, कैंपस से बाहर जा सकते हो जब चाहो। तब ओके, ये बेटर है। थोड़ा फर्स्ट ईयर में रेस्ट्रिक्शन वाला सीन है, जो कि थोड़ा शायद रहता है मुझे यहाँ पे लग। रैगिंग के चलते। ओके, हाँ रैगिंग के चलते हैं, वो भी सही चीज़ है यार मतलब मेरे हिसाब से तो, कि रैगिंग ना हो सीनियर हाँ, के द्वारा थोड़ा किसी सा का। प्रोटेक्शन में रखते हैं। थोड़ा प्रोटेक्शन में रखते हैं, थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करके। सही है ये चीज़। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वहाँ रैगिंग के बाद दूसरा जो गलत चीज़ होती है किसी कॉलेज में, वो होता है ड्रग्स, अल्कोहल, या फिर
सुट्टा वगैरह पीते हैं तो कितना वहाँ पे कुछ कंजम्पशन होता है, और होता है तो कितना होता है भाई वहाँ पे? सच ऐसा फर्स्ट ईयर में तो कोई ज्यादा नहीं है मेरे पहचान, मतलब मेरे नॉलेज में। बट हाँ, सेकंड ईयर और सीनियर्स में ये थोड़ा पॉपुलर हो रहा है, पॉपुलर है यहाँ पर। तो ओके। वही सेकंड थर्ड ईयर वाले ज्यादा इसमें इन्वॉल्व हैं। ओके। कुछ और परसेंटेज डेटा बता सकते हो मतलब आप? हाँ, फर्स्ट ईयर में तो मुश्किल से 2-3% लोग होंगे जो ये सब कर रहे होंगे। ओके। ये भी मैंने शायद ज्यादा ही बोल दिया था। ओके। और बाकी सीनियर्स में होगा अच्छा खासा नंबर, 10-15-20%। उसका मुझे कोई ओके। आइडिया नहीं है वैसे। ओके, यू आर नॉट राइट पर्सन टू टॉक अबाउट, आई थिंक। हाँ। उसके बाद मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि वहाँ पे खाने की क्वालिटी कैसी है, और मेस में और अदर क्या फैसिलिटीज उपलब्ध है एक्स्ट्रा? अच्छा, तो खाने की क्वालिटी यहाँ पे ठीक है, मगर उतनी अच्छी भी नहीं है। बेसिकली स्टूडेंट कोऑपरेटिव मैथ्स है तो बच्चे ही चलाते हैं। बच्चों के हाथ में पावर है, कब वेंडर को चेंज करना है, कब और मेन्यू क्या बनाना है, वो सब बच्चों के हाथ में है ये सब। तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती है। और अलग से जैसी फैसिलिटी वहाँ क्या है, फैसिलिटी क्या है भाई, फैसिलिटी कुछ नहीं है ऐसा। अच्छा। हाँ मतलब खाने की फैसिलिटीज के मतलब नॉन वेज हाँ अलाउड है हाँ क्या वहाँ पे? ऐसा मैं पूछना चाह रहा हाँ था आपसे। हाँ हाँ। तो नॉनवेज का ये है ना कि दो ब्लॉक है हमारे हॉस्टल में, सी ब्लॉक डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक ओके। में नॉनवेज भी बनता है, तो जिसे खाना है वो डी ब्लॉक जाके खा सकता है। ओके, तो चार्जेस भी अलग रहते हैं क्या मतलब मेस के, सी और नहीं डी नहीं, के? चार्जेस सेम रहते हैं। नॉनवेज और वेज का सेम ही चार्ज है। ओके। लेकिन आपको एडमिट करना होता है कि नॉन वेज में एडमिट होना है या फिर वेज में एडमिट होना है, ऐसा? हाँ ऐसा सीन है हाँ। ओ, ओके। ओके। तो अब कॉलेज लाइफ के अंदर थोड़ा घुसते हैं कि थोड़ा डिटेल में चलेंगे कि प्रोफेसर कैसे हैं और कितने क्वालिफाइड है वहाँ पे प्रोफेसर? प्रोफेसर्स तो अच्छे हैं यहाँ के, क्वालिफाइड भी हैं और हेल्पफुल भी हैं। कुछ कुछ है स्ट्रिक्ट भी हैं, जो वो तो हर कॉलेज में रहते हैं। ओके। मोस्टली फर्स्ट ईयर को तो पीएचडी स्कॉलर्स पढ़ाते हैं, और कुछ कुछ एचओडीज भी पढ़ाते हैं फर्स्ट ईयर को। अच्छा, ये बेटर है। और एचओडीज वगैरह के साथ इंटरेक्शन अच्छा रहता है मतलब बच्चों का? एचओडीज अच्छे हैं, हेल्पफुल हैं। जितने भी एचओडी से बात हुई है मेरी अभी, केमिस्ट्री वाले और फिजिक्स वाले, सब बढ़िया है। ये बढ़िया है। ओ- मतलब क्लास शेड्यूल क्या रहता है, बहुत हेक्टिक हो जाता है, और कितने बजे से रहता है? वही 9 to 5 रहता है क्लास। बीच में गैप रहता है, मतलब ब्रेक रहता है, लंच ब्रेक। कभी 2 घंटे का, कभी 3 घंटे का। और थोड़ा सिर्फ थ्योरी हेक्टिक तो हो जाता है, इतना सब मैनेज करने के बाद हेक्टिक तो हो ही जाता है थोड़ा। बट ये अच्छी बात है ना यहाँ की, कि सैटरडे संडे ऑफ रहता है यहाँ पे। तो थोड़ा मैनेज हो जाता है चीजें। 2 दिन ऑफ मिल जाते हैं, आप अपना पैशन भी फॉलो कर सकते हो, कुछ अलग काम कर रहे हो वो कर सकते हो, साइड और आई हसल कर थिंक सकते हो। इंजीनियरिंग कॉलेज की सबसे बेस्ट चीज़ मुझे यही लगती है यार कि 2 दिन जो है ना छुट्टी रहती है, उसमें आप साइड हसल कर सकते हो। हाँ बिल्कुल सही। जैसे मैं यूट्यूब का काम सैटरडे संडे को ही जनरली करता हूँ साइड हसल के तौर पे। और इसके बाद बात करते हैं, अच्छा क्लास शेड्यूल में जो होता है, सिर्फ थ्योरी क्लासेस लगती है कि लैब्स वगैरह की क्लासेस भी लगती है? बेसिकली सप्ताह में, वीक में 2 बार लैब डे भी रहता है। तो ओके। जैसे हमारा थर्सडे के दिन लैब रहता है, और ट्यूसडे के दिन लैब रहता है। थर्सडे के ओके। दिन 2 लैब रहती है, और ट्यूसडे के दिन एक लैब रहती है। तो ओके। ऐसे ही चलता है, लैब भी रहती है और क्लासेस भी रहती है सेम डे पर। हम्म। बेटर बेटर, क्योंकि लैब तो होनी ही चाहिए मतलब इन। वही तो, प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। और मैं बात करूंगा सबसे पहले भोपाल का टेम्परेचर क्या रहता है, मतलब ज़्यादा गर्मी रहती है या फिर मीडियम गर्मी रहती है या फिर नहीं बहुत कम गर्म? नहीं नहीं, गर्मी तो रहती है लेकिन उतना नहीं जितना नॉर्थ इंडिया में पड़ती है। नॉर्थ इंडिया, दिल्ली साइड तो बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है। उससे काफी थोड़ा रिलैक्स्ड है यहाँ पर। और थोड़ा हम्म। आसपास लेक भी बहुत है। भोपाल इज सिटी ऑफ लेक्स है ना। तो टेम्परेचर कंट्रोल रहता है, एकदम मेंटेन रहता है। कोई इश्यू नहीं आता ऐसा।
क्लासरूम एसीज है या नॉन एसीज है वहाँ पे? भाई क्लासरूम देख, नॉन एसी है यहाँ पर तो। और सारे क्लासरूम नॉन एसी है। पर ऑडिटोरियम एसी लगी है ऑडिटोरियम्स में। ओके। तो ऑडिटोरियम में कुछ आइडियाज है आपको, मतलब कितना सीटिंग स्पेस होगा मतलब? ऑडिटोरियम में लगभग भाई 200 बच्चों का स्पेस तो रहता है, 200-250 बच्चों का। ओके, एक बार में 200 250 बच्चे सीट कर सकते हैं? 250 बच्चे, हाँ। और 5-6 ऑडिटोरियम, 4 ऑडिटोरियम है हमारे पास। अच्छा, ये बेटर चीज लगी मुझे, लगा एक हाँ, ऑडिटोरियम है और हर 250। डिपार्टमेंट। हाँ, हर ऑडिटोरियम मतलब हर डिपार्टमेंट का अपना ऑडिटोरियम है। ओके, तो ये बेटर है। मुझे लगा एक ऑडिटोरियम है और उसके बाद आप बोल रहे हो कि मतलब 250 ही बच्चे बैठा सकते हैं यार, फिर तो मुझे नहीं थोड़ा सा नहीं। अजीब लगा हाँ था। हाँ। चार है, फिर दिक्कत नहीं है। 4 ऑडीज है, हाँ। हाँ। चार ऑर्डर्स हैं, बेटर बेटर बेटर। तो इसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं कि जो स्पोर्ट फैसिलिटीज क्या क्या वहाँ पे उपलब्ध है? तो यहाँ पे सभी अवेलेबल है, बस स्विमिंग पूल को छोड़कर। क्रिकेट ग्राउंड है, वॉलीबॉल ग्राउंड, वॉलीबॉल कोर्ट है यहाँ पर। टेबल टेनिस का टेबल टेनिस है। लॉन लॉन टेनिस की कोर्ट है 2। फुटबॉल ग्राउंड है। और सब कुछ ही है मतलब। कुछ बचा ही नहीं इसके बाद तो। बैडमिंटन कोर्ट्स हैं। ऐसा हॉस्टल के ये अंदर भी स्पोर्ट्स बैडमिंटन? कॉम्प्लेक्स। हाँ, हॉस्टल के अंदर भी है बैडमिंटन कोर्ट्स। और जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है हमारा, उसमें भी है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मैंने सुना है बहुत बड़ा है, ये सही है क्या मतलब? हाँ हाँ, यहाँ पे बहुत बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। तो बेसिकली उसमें वॉलीबॉल कोर्ट भी है। और अपना कबड्डी कोर्ट भी है। और 8-10 टेबल टेबल टेनिस की भी है। और भी काफी फ्री स्पेस है, मतलब जो भी इवेंट, जो भी स्पोर्ट्स, इंडोर स्पोर्ट ऑर्गेनाइज कराना है वो करा सकते हैं वहां पर। ओके। कबड्डी कबड्डी के लिए भी है स्पेस। तो मतलब जिनको स्पोर्ट्स खेलना है उसके लिए बहुत प्रॉपर इक्विपमेंट सारे वहाँ पे हाँ, उपलब्ध है? हाँ, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है और वेल मेंटेन्ड है। ओके, ये बेटर चीज़ है। उसके बाद मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वहाँ पे भी 75% अटेंडेंस का कुछ क्राइटेरिया है क्या? तो हर इंजीनियरिंग कॉलेज की तरह यहाँ पर भी है। बट थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता है अगर आपकी थोड़ी अच्छी पड़ती है प्रोफेसर से। तो वो थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं। आपकी 60% भी है तो चल जाएगा काम। ऐसा सीन है। ओके, और स्पोर्ट्स वालों को भी कुछ फ़ायदा मिल जाता होगा जो स्पोर्ट्स ज़्यादा खेलते होंगे? हाँ, उनको अगर मतलब इंटर एनआईटीज या फिर इंटर आईआईटीज में जब वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो जितने दिन की उनकी छुट्टी हुई है वो उन्हें मिल जाता है अटेंडेंस उसका। ओके। ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है, हाँ। मतलब रिलैक्स्ड हो जाते हैं, मतलब 75 बहुत हाँ। स्ट्रिक्ट पिन पॉइंट नंबर नहीं है वहाँ पे? हाँ, पिन पॉइंट वाला सीन नहीं है यहाँ पे, एकदम स्ट्रिक्ट। ओके, चलो, बढ़िया, बेटर बेटर यार। उसके बाद मैं पूछूंगा कि जो वहाँ के सीनियर कैसे हैं, कितने इंटरेक्टिव है, जितना अभी तक तुम्हारा इंटरेक्शन रहा है? तो मेरा तो मतलब इंटरेक्शन अभी उतना ज्यादा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी जितने से मैंने इंटरेक्ट करा है अभी तक, वो सब बढ़िया है। ओके। मतलब 98% सीनियर्स तो अच्छे ही हैं, हाँ। हेल्पफुल है, इंटरेक्टिव है और सपोर्टिव है। बाकी 1-2% है तो वो ठीक है, वो तो हर जगह इतना हाँ हाँ, रहता ही है। वो सबके माइंडसेट पे डिपेंड करता है यार, उस उनको हाँ, बदल नहीं सबका अलग सकते। अलग माइंडसेट रहता है, बिल्कुल। एग्जैक्टली। राइट राइट। और कभी आपने अभी तक नेटवर्क वगैरह से कुछ इंटरेक्शन रहा है, या फिर क्या नेटवर्क का आगे फायदा होने वाला है एनआईटीज के नेटवर्क का, जो यहाँ पे आप हो? और अभी तो मतलब मैं सेकंड सेम में हूँ, तो कोई ऐसा नेटवर्क का मुझे ऐसा जरूरत भी नहीं पड़ी। मैंने मतलब नेटवर्किंग किसी से करना चाहा भी नहीं अभी। बट हाँ, फ्यूचर में जरूर काम आएगा। थर्ड फोर्थ ईयर में आओगे आप तो रेफरल मिल जाएंगे उसके थ्रू। थोड़ा इजी हो जाता है। ओके। एलुमनाइज के साथ अगर आप कांटेक्ट में हो तो बिल्कुल, हाँ, काफी आसान रहता है फिर चीजें। और फिर जो है कुछ बच्चे होते हैं ना, जैसे वो लोअर ब्रांचेस ले लेते हैं एनआईटी भोपाल की, वो सोच रहे हैं कि लोअर ब्रांचेस ले ले एनआईटी भोपाल की और फिर ब्रांच इम्प्रूव कर ले, तो क्या वहाँ पे ब्रांच चेंज का कोई क्राइटेरिया होता है या नहीं होता है? और होता हाँ, है तो ब्रांच चेंज करना कितना टफ होता है वहाँ पे? तो मतलब ब्रांच चेंज तो कर सकते हो आप अगर लोअर ब्रांचेस में भी हो।
लेकिन वही है ना कि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हाँ, फर्स्ट ईयर में 1000 1100 बच्चे हैं। तो उसमें से अगर आप फिर अच्छी सीजी लाओगे 9.6 9.7, तभी आपके चांसेस बनेंगे। और वो भी तब जब किसी ने ड्रॉप लेके गया होगा, यहाँ से पार्शियल ड्रॉपर होगा या फिर किसी ने ड्रॉप आउट लिया होगा, तभी चांस बनेंगे। तो काफी मुश्किल हो जाता है वैसे तो ओके। ब्रांच अपग्रेड करना। तो मेरे हिसाब से जेई जैसी फिर प्रिपरेशन की जरूरत पड़ जाती है कॉलेज में, नहीं? हाँ वो ही, फिर आप हॉस्टल लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओगे अगर आपको ब्रांच अपग्रेड करना है तो। और रिस्क भी रहता है अगर बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद भी ब्रांच अपग्रेड नहीं हुई, वो भी एक सीन रहता है। तो फिर स्किल भी डेवलप नहीं हुई। बहुत बार होता है ना कि हमें कुछ हाँ करना था आउट ऑफ हाँ पैशन, कोई क्लब ज्वाइन करना था, लेकिन हम पढ़ने में रह गए हाँ, क्योंकि हमें बिल्कुल। ब्रांच चेंज करनी थी। फर्स्ट ईयर में थोड़ा तो एंजॉय करने के लिए भी होता है। आप वो भी नहीं हुआ आपसे, और क्लब अपना ब्रांच भी अपग्रेड नहीं हुई, तो थोड़ा रिग्रेट भी हो सकता है बाद में। ओके। बट डिपेंड ऑन पर्सन ब्रो, मतलब एस। हाँ, पर्सन टू पर्सन अपनी अपनी मेंटेलिटी है सबकी, जिसे जो हाँ, करना है। कुछ पढ़ाकू बच्चे भी होते हैं जो कॉलेज में जाने के हाँ, बाद भी पढ़ते पढ़ते रहते हैं। सिर्फ पढ़ने से मतलब रहता है। हाँ, कटे कटे से रहते हैं पूरे कॉलेज में, मतलब ना ज़्यादा किसी से हाँ, बातचीत नहीं, एकदम कट इंट्रोवर्ट आउट। टाइप। हाँ हाँ, ना कभी इवेंट में जाते हैं ना कभी कहीं जाते हैं। फिर हॉस्टल टू कॉलेज और कॉलेज टू हॉस्टल ही चलता है उनका। हाँ हाँ, राइट राइट। और मैं बात करूंगा, अभी पढ़ाई पढ़ाई की बातें चल रही थी, तो मैं बात करूंगा कि एग्ज़ाम प्रेशर कितना रहता है और कितने एग्ज़ाम्स होते हैं आपके, मतलब वहाँ पे एनआईटीज़ में? हमारे दो एग्जाम रहते हैं, मतलब एक मिड सेम और एक एंड सेम। मिनी भी होता है मिड से पहले, बट वो तो ऐसे ओके। ही है, एक दिन पढ़ के आप निकाल सकते हो। हम्म। तो और एग्जाम प्रेशर तो रहता है काफी, क्योंकि आपको बैक टू बैक एग्जाम देना रहता है यहाँ पर। मतलब गैप नहीं मिलता है, कॉन्टिन्यूसली हम्म। आपके पेपर होते हैं। तो थोड़ा हो जाता है हेक्टिक। क्यूज वगैरह बाकी सारी चीज़ें चलते रहती है कॉलेज में? क्या? क्यूज क्यूज क्यूज। क्यों? क्या बोल रहे हैं भाई? अबे जैसे प्रोफेसर ले लेते हैं ना वाइवा या कुछ, वो सब भी चलती रहती है ना अच्छा, पैरेलल में? क्विज क्विज, हाँ क्विज, हाँ क्विज वगैरह हो जाता है, मतलब ऐसा सरप्राइज क्विज भी ले सकते हैं। सरप्राइज टेस्ट भी ले लेते हैं कभी कभी प्रोफेसर, अगर कोई सन की मास्टर है तो। ओके। बाकी सबका अपना अपना रहता है। हम्म। हम्म। राइट। आईबीसीयू कोई प्रोफेसर आपको ना देखे। देखते हैं क्या होता है। देख भी लेगा तो क्या ही करेगा। अच्छा। अ, उसके बाद मैं बात करूंगा कि हम जैसे बच्चे होते हैं ना, शुरू में जब जेई की तैयारी कर रहे होते हैं, तो वो सबसे पहले उनके दिमाग में होता है कि कोडिंग करेंगे कॉलेज जाके, लेकिन कुछ बच्चों को होता है कि उनको वो ब्रांच नहीं मिलती सीएस और आईटी वाली। तो क्या वहाँ पे कुछ ऐसा है, टूल्स और इक्विपमेंट्स या गाइडेंस, जिससे वो कोडिंग को परस्यू कर सकते हैं आगे? और बस इतना ही? मतलब है ऐसे, मतलब मेरे भी कई दोस्त हैं जिनको सीएससी नहीं मिली, मैकेनिकल में, कुछ एमएमई में है, तो वो खुद से अपना घर पे, मतलब यहाँ हॉस्टल में बैठ के कोडिंग कर सकते हैं। और काफी अच्छा सपोर्ट मिलता है सीनियर से भी, अगर आप गाइडेंस लेना चाहते हैं वो गाइड भी करते हैं आपको, सपोर्ट भी करते हैं। और यहाँ पर एक क्लब भी है जेनिथ नाम से, वो यहाँ का प्रोग्रामिंग सोसाइटी है, प्रोग्रामिंग क्लब है। तो ओके। बेसिकली वो सिखाते हैं आपको सब कुछ उसमें। मतलब तो अगर प्रॉपर आप करना गाइडेंस। चाहते हो कोडिंग, हाँ अगर आप कोडिंग करना चाहते हो, भले किसी भी ब्रांच के हो, वो मैटर नहीं करता, आप कर सकते हो। ऐसा सीन। कोडिंग कल्चर है वहाँ पे, ऐसा कहना चाह रहे हो आप? हाँ कोडिंग कल्चर तो है। ओके, लाइब्रेरी में बच्चे बैठ बैठ के कोडिंग कर रहे होते हैं, मतलब जिनको पैसन है? हाँ, जिन्हें करना है वो तो करते ही हैं। ओके। उसके बाद फिर मैं बात करूंगा कि कुछ बच्चे दूर से भी आते हैं, जैसे बिहार, यूपी, क्योंकि भोपाल तो हाँ, एमपी में पड़ता है। तो तो उनके लिए क्या कनेक्टिविटी की सुविधा है, जैसे बसेस, ट्रेन, एयरपोर्ट्स वगैरह कुछ? तो बेसिकली यहीं से पास में 5 किलोमीटर दूर यहाँ से रानी कमलापति स्टेशन है। और यहाँ से 10 किलोमीटर दूर भोपाल जंक्शन स्टेशन है। तो कनेक्टिविटी अच्छी है यहाँ की ओवरऑल। रोडवेज से भी अच्छी है, रेलवेज से भी अच्छी है। और फ्लाइट से अगर आप जाना चाहो तो 15 किलोमीटर आजा भुज एयरपोर्ट है, तो वो भी बढ़िया है।
ओके। तो कनेक्टिविटी अच्छी है मतलब ओवरऑल। मतलब दिल्ली वगैरह के लिए, बिहार मतलब पटना, उधर उधर साइड के लिए एयरपोर्ट्स कनेक्टेड है पूरा मतलब। हाँ, पूरा ओवरऑल कनेक्टिविटी अच्छी है। मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक सवाल पूछना चाह रहा था, क्या वहाँ साउथ के भी बच्चे दिखते हैं क्या तो? हाँ, साउथ के बच्चे हैं ना, यहाँ पे काफी बच्चे हैं साउथ के। ओके। ऑलमोस्ट 15 to 20% होंगे। ओके, इतना बड़ा नंबर है यार, मैं सरप्राइज हूँ थोड़ा सा। 15% तो होंगे मिनिमम, आई ओके, गेस। होने चाहिए। मुझे लगा था भाई मतलब ऑलमोस्ट 5% होंगे मतलब। मैं नहीं गेस कर रहा था। नहीं, 15 to 20 14 इज अ बिग फिफ्टीन नंबर। परसेंट तो है। हम्म। बेटर है। तो वहाँ पे जो हाँ। क्लब्स कितने हैं, और क्लब को कहाँ से फंडिंग मिलती है? हाँ, तो यहाँ पे बेसिकली बहुत सारे क्लब हैं, टेक्निकल क्लब है, कल्चरल क्लब है, और एनवायरनमेंट फ्रेंडली क्लब है जो मतलब पर्ज है। ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग को प्रमोट करने वाला क्लब है, एसएई, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। तो कई क्लब्स को तो मतलब स्पॉन्सरशिप के थ्रू लेके आना पड़ता है फंडिंग, और कई क्लब्स को सपोर्ट करता है मैनेजमेंट। ओके। तो जो क्लब्स जैसे हमारा में ये जो एसएई। हाँ। हाँ बोलो। ऐसे हाँ, ही बोल क्या? बोल बोल बोल, हो गया, खत्म हो गया मेरा। अच्छा, हो गया क्या? तो मैं ये बोल रहा था कि अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, छोड़। हाँ। तो इसके बाद मैं पूछना चाहूँगा कि आप कोई क्लब में हो मतलब, या कुछ एक्सपीरियंस है आपका क्लब का? अभी तो नहीं, मतलब अभी जो हमारे मिड होने वाले हैं उसके बाद मेजोरिटी ऑफ द क्लब्स आएंगे रिक्रूटमेंट के लिए। अभी सबके प्रोसेस चल रहे हैं। ओके। रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है अभी ज्यादातर क्लब्स को। ओके। और कुछ के जो चालू भी होने वाले हैं थोड़े दिनों बाद। राइट राइट। इसके बाद मैं पूछना चाहूँगा जो सबसे फेमस सवाल होता है भाई, मतलब जब जेई की तैयारी कर रहे होते हैं कि एनआईटी एंड टैग का क्या फ़ायदा होता है मतलब। आपको कोई मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस हो तो शेयर कर सकते हो तो मतलब। बेसिकली फायदा तो, हाँ, हाँ, बेसिकली एनआईटी टैग का फायदा तो रहता है थर्ड फोर्थ ईयर में जब आप जाते हो, और प्लेसमेंट्स में काफी आसानी होती है। कंपनीज को अप्रोच करना, अगर आप ऑफ कैंपस भी जा रहे हो तो थोड़ा एक एज मिलता है। ओके। और ऑन कैंपस में तो फिर एज मिलता ही है, क्योंकि आप एनआईटी में बैठे हो, तो एक वो पॉइंट रहता है। बाकी दैट्स ऑल। बस, और क्या है, और क्या बोलना चाहिए। नहीं, हाँ, और कुछ नहीं। बस और और मतलब इसमें कुछ ऐड करना चाहिए क्या? नहीं नहीं, बस ठीक है, तू जितना बोलेगा ठीक है। वही बेटर है यार। हाँ हाँ। हाँ, उसके बाद एक जो हाँ, जो बहुत हाँ, बेकार बेकार सा ही सवाल है, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि कोर्सेज जो बीटेक के अलावा भी कोई कोर्सेज एनआईटीज भोपाल में है? हाँ, हेलो। हाँ, है ना, मतलब एमटेक है यहाँ पे, पीएचडी है, और एमसीए वगैरह है। ये सब कोर्सेज भी कराता है मैंने, हाँ। ओके। हम्म। जो मेरा अगला सवाल था कि वहाँ पे कितने फेस्ट एग्जिस्ट करते हैं, और फेस्ट को हाँ, फंडिंग कहाँ से मिलती है? तो बेसिकली यहाँ पे 4 फेस्ट होते हैं, 2 इवन सेम में और 2 एंड सेम, 2 ऑड सेम में और 2 इवन सेम में। तो बेसिकली जो हमारे ऑड सेम में जो फेस्ट होते हैं वो है तूरेनाथ और मैफिक। और जो इवन सेम में होते हैं वो ईसेल और टेक्नो। 4 फेस्ट होते हैं। और फंडिंग की जहाँ तक है, तो ईसेल अपना खुद का ऑर्गेनाइज करता है फंडिंग स्पॉन्सरशिप के थ्रू। ओके। और मतलब ई समिट जो होता है हमारा, उसके लिए फंडिंग उन्हें खुद से अरेंज करनी पड़ती है स्पॉन्सरशिप के थ्रू। और थोड़ा बहुत सपोर्ट कॉलेज भी कर देता है, बाकी इंडिपेंडेंट क्लब है वो, इंडिपेंडेंट सोसाइटी है, तो उन्हें मैनेज करना रहता है ये सब। और बाकी के फेस्ट के लिए थोड़ा कॉलेज सपोर्ट करता है, मतलब सपोर्ट करता है कॉलेज, फंडिंग देता है। और बाकी जो थोड़ा बहुत बचता है वो स्पॉन्सर से मिल जाते हैं? हाँ, बाकी थोड़ा बहुत स्पॉन्सरशिप हर उसमें हर फेस्ट में रहती है।
ओके। जो एलुमनाइज रहते हैं कई बार वो भी सपोर्ट करते हैं, वो भी थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं कॉलेज को। हम्म। जैसे हमारे कॉलेज में 4 अभी इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं, वो भी डोनेट करी है एक एलुमनाई ने हमें। ओके। तो ये एलुमनी ने हेल्प करते हैं वहाँ पे। तो फिर, क्या? नहीं नहीं बस खत्म यार। अगला सवाल था, कॉलेज की फीस हम्म। कितनी होती है एज पर एडमिशन, और फिर मेस की कितनी फीस होती है, और हॉस्टल की कितनी फीस होती है? बेसिकली जो इंस्टीट्यूट फीस होती है, ट्यूशन फीस, वो होती है आपकी 62,500 पर सेमेस्टर। और कॉलेज की जो फीस, हॉस्टल की जो फीस रहती है वो 15,000 पर सेमेस्टर रहती है। और उसमें 5,000 कॉशन मनी रहती है। ओके। मैथ्स की जो फीस रहती है वो पर ईयर रहती है 27,500। ओके। ये पूरा है, सीन तो है। बेसिकली 2-2.5 लाख के आसपास, 2 सवा 2 लाख रुपए के आसपास आपका पर ईयर पड़ जाता है यहाँ पे। ओके, मतलब 4 साल का कंसिडर करें तो 10 लाख के आसपास पड़ जाएगा, राइट? 9.5-10 लाख रुपए तो हाँ, 4 साल का ओके। इतना पहुंच जाता है। सही है, सही है। तो मेरा अगला जो सवाल था, इतना ज़्यादा पैसा लग रहा है तो कुछ बच्चे जो होते हैं वो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते, इतने फीस चीज को। तो गवर्नमेंट या कॉलेज जो है इस चीज़ को किस वे में देखती है, और कुछ स्कॉलरशिप वगैरह अवेलेबल है क्या उन बच्चों के लिए, मतलब? हाँ, तो जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनके लिए मतलब अ, बहुत ट्यूशन फी वेवर मिल जाता है उन्हें। और इनकम के बेसिस पे भी स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो अगर आपकी 1 लाख से कम है तो आपको टू थर्ड 100% ट्यूशन फी वेवर मिल जाता है। और अगर 5 लाख से कम है तो टू थर्ड फी वेवर मिल जाता है। तो काफी अच्छी बात है, मतलब जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए। सही है फिर। अब और एक जो लास्ट अलग बच से गया। स्कॉलरशिप्स हैं, हाँ, जो अलग से स्कॉलरशिप्स हैं, MMBY और, बोलूं, हाँ बोल 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 तू, तेरे लिए है भाई ये पूरी। जो अलग से स्कॉलरशिप्स हैं जैसे जो अलग से स्कॉलरशिप्स हैं जैसे MMBY और NSP, ये आप भर सकते हो खुद से। ओके। और कुछ प्राइवेट भी हैं, रिलायंस फाउंडेशन वगैरह की, और भी कुछ कुछ की है, टाटा वगैरह की। वो भी मिलने के चांसेस रहते हैं। ओके, वो मेरिट के बेस पे होते होंगे, सीजी या फिर समथिंग लाइक दैट, नहीं? वो थोड़ा प्राइवेट तो मिलना मुश्किल रहता है, बाकी ये MMBY और NSP ये मिल जाता है मेरिट के बेस पे। ये कॉलेज की तरफ से स्कॉलरशिप का जो है क्या? इसमें NSP रहता है वो कैटेगरी वाले बच्चों को कॉलेज की तरफ से, हाँ, मतलब वो गवर्नमेंट की तरफ से समझ लो और क्या। ओके। कॉलेज गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज है ये तो। राइट राइट। दैट्स ऑल। तो हाँ मेरा अगला सवाल होगा कि कॉलेज में जाते हैं ही बच्चे के दिमाग में रहता है कि प्लेसमेंट कितना है यार, मतलब इसी के लिए तो गए यार, मतलब मोस्ट ऑफ द बच्चे तो प्लेसमेंट के लिए देख के जाते हैं। तो एनआईटी भोपाल में प्लेसमेंट का क्या सीन है? और मैं उसमें सबसे स्पेसिफाई करना चाहूँगा चीज़ों को कि परसेंटेज, सब ब्रांचेज में कितने परसेंट बच्चे प्लेस्ड होते हैं, पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली जो ऊपर की टॉप ब्रांचेस हैं उनमें तो अच्छे बच्चे प्लेस्ड हो जाते हैं, 85-90 इस टाइप में। मतलब जैसे CSC है उसमें 90% बच्चे प्लेस हो जाते हैं। और थोड़ा EC में रहता है, क्योंकि EC वाले बच्चे हमेशा डिलेमा में रहते हैं कि कोडिंग में जाएं या इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएं। तो उनका थोड़ा सा ड्रॉप हो जाता है परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट, उनका 70% के आसपास है। इलेक्ट्रिकल का 85% है, और सिविल का 60% है। लाइक वाइज से केमिकल का ओके। 80% है। और एवरेज सैलरी क्या रहती होगी सीएससी से लेके ऊपर की कुछ ब्रांचेस की बात कर ले तो, मतलब एवरेज?
बेसिकली जो एवरेज पैकेज है वो सीएससी का सबसे ज्यादा होता है, हाईएस्ट उसी का होता है। तो ऑलमोस्ट 20 to 25 LPA का जाता है सीएससी का। और ईसी का जाता है 13-14 लाख का। और इलेक्ट्रिकल का 9 to 11 लाख चला जाता है। केमिकल का 9 to 10 लाख ऐसे ही। और सिविल का 8-9 लाख। और ओके। ऐसे ही सेम। और मैकेनिकल का 9-10 लाख के आसपास। और लास्ट मेरा सवाल था कि कॉलेज का हाईएस्ट कुछ आपको पता है क्या मतलब? हाँ, हाईएस्ट पैकेज अभी पिछले साल का जो है वो है 82 LPA का, सीएससी वाले, सीएससी ब्रांच का। ओके। और जो ईसी और इलेक्ट्रिकल दोनों की 52 LPA है हाईएस्ट पैकेज। ये बढ़िया है मतलब, पैकेज तो बेटर है मतलब, टॉप वाले बच्चे ग्रैब कर रहे हैं मतलब, जिनको अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है पैकेज अच्छे वो। हैं। राइट राइट। हाँ, अगर ग्रैब करना चाहोगे तो बहुत कुछ है यहाँ पर। बस बच्चों पे डिपेंड करता है कितना ले पाते हो तुम। अपॉर्चुनिटीज काफी हैं। हम्म। हाँ, कितना आप अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर रहे हो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। बाकी सही कॉलेज बात अच्छा है। है, मस्त है, रिकमेंडेड कॉलेज है, आओ। तो मेरा अब आखिरी सवाल बचा हुआ था भाई, तो आपसे एक सवाल था कि आपकी जो रैंक आई थी उस हिसाब से क्या लगता है एमएनआईटी की जो ब्रांचेस, जो भी ब्रांच आपने ले ले रखी है वो वर्थ इट है या नहीं है मतलब? मतलब अच्छा, मेरी जो रैंक आई थी उस हिसाब से तो मुझे ठीक लगता है कॉलेज। की ब्रांच भी मुझे अच्छी मिली और कॉलेज भी अच्छा मिल गया है। और ओके। ऑब्वियसली वर्थ इट तो है मैनेट में आना। अच्छा, अच्छी ब्रांड इमेज है मैनेट की, और काफी पुराना कॉलेज है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है और वेल डेवलप्ड कॉलेज है। ओके। तो थोड़ा ये बेटर रैगिंग का है। सीन है लेकिन अब वो तो चलता है इतना तो। ओके, मैनेजेबल है मतलब, ऐसे रोना गाना नहीं होता बहुत ज्यादा मतलब। हाँ, मैनेजेबल है। ओके हाँ, फिर रोना ठीक है। गाना नहीं है कुछ ऐसा। ओके। अगर आप मेहनत करोगे तो हाँ, एट द एंड ऑफ द डे आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, रिजल्ट तो मिलेगा। ओके। और जाते जाते अपने जूनियर्स को क्या बोलना चाहोगे कि कुछ गाइड या कुछ भी बोलना, जो भी दिल से आ रहा हो बोल दो आप बस। अगर अभी जेई की तैयारी कर रहे होंगे जूनियर्स वगैरह तो अच्छे से पढ़ो और बढ़िया मेरिट में आओ, साथ मिलके फोड़ते हैं और क्या। ओके गाइस। हाँ, ओके गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, रणवीर को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉलो करो। थैंक यू पुनीत, थैंक यू।